Yes, my dear students, we had already started this chapter, that is your chapter number 16, heredity and variation. ये टर्म का सेकेंड चैप्टर है. पहला मैंने आपको लेसन नंबर 15 पढ़ा चुकी हूँ, दैट इज़ योर लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. सेकेंड चैप्टर जो है आपका चैप्टर नंबर 15 था, दैट वाज योर फर्स्ट चैप्टर. सेकेंड दिस चैप्टर इज चैप्टर नंबर 16, दैट इज़ योर हेरिडिटी एंड वेरिएशन. उस दिन मैंने इसका हेरिडिटी का डेफिनेशन बताई थी आपको. फिर से मैं दोबारा एक बार हेरिडिटी का डेफिनेशन बता रही हूँ कि इट इज़ द पासिंग ऑन ऑफ फिजिकल और मेंटल कैरेक्टरिस्टिक जेनेटिकली फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन वाया जीन. मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स भी बताई थी, दैट इज़ डायबिटीज़ और ब्रेस्ट कैंसर के बारे में भी. उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएशन. वेरिएशन इज़ नथिंग बट इट इज़ अ चेंज और स्लाइट डिफरेंस इन कंडीशन. मैंने एग्जाम्पल भी आपको बताई थी, दोबारा मैं आज रिपीट कर रही हूँ. एग्जाम्पल मैं आपको कहती हूँ, human have different colored eyes and dog have different length tail. This means that number two members of species are identical. The difference between the individual in a species is called as variation, my dear students. Coming toward the next, we had already seen about inheritance के बारे में उस दिन हमने पढ़े थे. हेरिडिटी दैट इज़ कैरेक्टरिस्टिक एंड देयर अपीयरेंस. मेंडल्स लॉ के बारे में हम ये लेसन में पढ़ने वाले हैं. डिजीज़ ड्यू टू क्रोमोसोमल एब्रिएशंस के बारे में पढ़ने वाले. उस दिन हमने हेरिडिटी का थोड़ा स्टार्टअप किए थे और इनहेरिटेंस को देखे थे. आज हम आगे के चैप्टर में उसका बच्चा हुआ कंटिन्यूशन करेंगे. अर्लियर वी हैव सीन दैट देयर इज़ अ ग्रेट वेरिएशन विद इन एवरी स्पीशीज़ इन द नेचर. तो हमने ये तमाम दुनिया में जितनी भी स्पीशीज़ पाई गई है हमने इनमें वेरिएशंस देखे हैं. इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी द फैक्टर्स दैट गिव राइज टू दिस वेरिएशन. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी दैट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हेरिडिटी एंड डिफरेंस बिटवीन द वेरिएशन. नाउ वेरिएशन हमें किस किस में देखने मिलता है. ना वो इतना ही नहीं हम देखेंगे चैप्टर में, बल्कि हम क्रोमोज़ोम उस दिन पढ़े थे उसके बारे में एक बार रिविजन ले रहे हैं कि क्या है ये क्रोमोज़ोम. सो क्रोमोज़ोम, मैं ये पूरे पैराग्राफ को एक बार एक्सप्लेनेशन करने से पहले मैं क्रोमोज़ोम का आपको मतलब बताना चाहती हूँ कि क्रोमोज़ोम आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल. ईच क्रोमोज़ोम इज़ मेड ऑफ प्रोटीन एंड सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ DNA. अब ये क्रोमोसोम का पैराग्राफ हमें क्या कहता है. द स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल दैट कैरी द हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक. इसका मतलब ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. फॉर एग्जांपल मैंने जैसे आपको बताई थी डायबिटीज़. आपके दादा को डायबिटीज़ था इसीलिए आपके फादर को है, आपको है इसीलिए हो सकता है आपके आने वाले जनरेशन को होगा. दैट इज कॉल्ड एज हेरिडिटी. इट्स कॉल्ड द क्रोमोसोम. मैं कहूँगी सिंपल टर्म में. इट इज़ मेड अप मेनली ऑफ न्यूक्लिक एसिड. तो व्हाट डू यू मीन बाय न्यूक्लिक एसिड. न्यूक्लिक एसिड आर द बायोपॉलीमर्स और लार्ज बायोमोलिक्यूल जिसको हम कहेंगे एसेंशियल टू ऑल नोन फॉर्म ऑफ लाइफ. द टर्म न्यूक्लिक एसिड इज द ओवरऑल नेम फॉर DNA एंड RNA. सो DNA और RNA क्या है. सो DNA इज नथिंग बट डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड एंड RNA इज नथिंग बट इट इज द राइबोस न्यूक्लिक एसिड. इट इज़ मेड अप ऑफ मेनली ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन से बना है. सो व्हाट आर प्रोटीन्स. प्रोटीन्स आर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर द ह्यूमन बॉडी. During cell division, chromosome can be clearly seen under compound microscope. So where you can see this chromosome, you can clearly see under compound microscope. मैंने आपको उस दिन भी बताई थी कि compound microscope के अलावा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी होते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप भी होते हैं. नॉर्मली जो हम लैब में देखते हैं वो हमारे कंपाउंड माइक्रोस्कोप है. Gene which contain the information about hereditary characteristic. So what is gene actually? Gene is the basic physical unit of inheritance. Genes are passed from parent to offspring. पेरेंट से लेके ही हमारे बच्चों तक का इसमें ट्रांसफ़र होता है. विच कंटेन द इंफॉर्मेशन अबाउट हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक इन कोडेड फॉर्म आर लोकेटेड ऑन द वेयर इट इज़ लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम. हर एक स्पीशीज़ हैज़ अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम. तो हर स्पीशीज़ को स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहते हैं. नाउ कमिंग अहेड टुडे वी आर गोइंग टू सी द न्यू कंसेप्ट ऑफ दिस क्रोमोसोम. नाउ यहाँ पर मैंने उस दिन आपको बताई थी कि ईच क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ DNA दैट इज डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड. और ये ब्यूटीफुल डायग्राम आपको क्रोमोसोम का यहाँ पर दिया है. दैट इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द क्रोमोसोम. ये ऊपर का हिस्सा जो दिख रहा है दैट इज द आर्म ऑफ क्रोमोसोम. दिस इज द P आर्म, दिस इज द सेंट्रोमियर, दिस इज द Q आर्म एंड द लास्ट वन दैट इज द स्प्रिंग फॉर्म में दिख रहा है आपको, दैट इज द DNA. आज हम हर एक जो है P फॉर्म Q आर्म के बारे में जो है पढ़ने वाले हैं कि ये क्या चीज़ें हैं, ये किस तरह फॉर्म हुआ है. सो ईच क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ DNA एंड इट्स अपीयर्स डम्बल शेप
वे ड्यूरिंग सेल डिविजन के टाइम। देयर इज अ कंस्ट्रक्टेड रीजन ऑन ईच क्रोमोसोम। सो कैसा रीजन है? कंस्ट्रक्टेड रीजन है ऑन ईच क्रोमोसोम पे। इसको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी कंस्ट्रक्शन और सेंट्रोमियर हम कहते हैं। दिस डिवाइड द क्रोमोसोम इनटू 2 पार्ट, 2 हिस्सों में ये क्रोमोसोम्स को डिवाइड करता है। सो इतना ही नहीं, आगे हम देखेंगे ईच पार्ट को हम आर्म कहते हैं, और ये द सेंट्रोमियर हैज़ अ स्पेसिफिक पोजीशन इन क्रोमोसोम। डिपेंडिंग अपॉन दिस देर आर 4 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। 4 टाइप ऑफ क्रोमोसोम है। इससे पहले हम 4 टाइप ऑफ क्रोमोसोम में जाने से पहले एक छोटा सा टेबल देखते हैं कि ये टेबल हमें क्या कह रहा है। सो क्रोमोसोम नंबर ऑफ सम ऑर्गेनिज्म हैज़ बीन गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। सीरियल नंबर 1 में ऑर्गेनिज्म एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम दिया है। क्रैब में कितने क्रोमोसोम है? 200 है। मेज दैट इज मक्का, इसमें कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम है? 20। नेक्स्ट जो है हमारा फ्रॉग है, इसमें कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम है? 26। राउंड वर्म, इसमें 4 क्रोमोसोम है। पोटैटो, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 48 है। एंड वी द ह्यूमंस, उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46। सो दिस इज अ टेब्यूलर चार्ट जो मैं आपको रिप्रेजेंट करके बताना चाहती हूँ कि कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम है ये ऑर्गेनिज्म के हिसाब से। अब हम जो है 4 टाइप ऑफ क्रोमोसोम पढ़ेंगे। नाउ टाइप ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम कितने टाइप के हैं? 4 टाइप के क्रोमोसोम है। हम एक एक करके क्रोमोसोम के टाइप जो है देखेंगे। फर्स्ट यहाँ पर लिखा है टाइप ऑफ क्रोमोसोम कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के वक्त हम जो है क्रोमोसोम को बहुत ही अच्छी तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला यहाँ पर दिया है मेटासेंट्रिक। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय मेटासेंट्रिक? हम देखेंगे द सेंट्रोमियर इज एग्जैक्टली एट द मिड पॉइंट इन दिस क्रोमोसोम। सो सेंट्रोमियर कहाँ है? बिल्कुल एग्जैक्टली मिड पॉइंट, मिडल में है इन दिस क्रोमोसोम में। एंड देयरफॉर ये क्रोमोसोम लुक लाइक इंग्लिश लेटर वी। ऐसा लग रहा है कि ये वी है। द आर्म ऑफ दिस क्रोमोसोम आर इक्वल इन लेंथ। तो इनका आर्म कैसा है? दोनों हिस्से बराबर से। क्रोमोसोम कैसे हैं? इनके इक्वल है लेंथ में। दिस वॉज मेटासेंट्रिक। इसका इंग्लिश लेटर कौन सा बन गया है? वी। मैं इसका डायग्राम आपको आगे बता रही हूँ, आपको ध्यान में रखना है। मेटासेंट्रिक में कौन सा अल्फाबेट बन रहा है? लेट इंग्लिश लेटर वी। नाउ कम टू द नेक्स्ट सेकेंड वन, दैट इज द सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक में हम क्या देखेंगे? द सेंट्रोमियर इज समवेयर नियर द मिड पॉइंट। समवेयर, एग्जैक्टली मिड पॉइंट में नहीं है पर समवेयर नियर द मिड पॉइंट इन दिस क्रोमोसोम विच देयरफॉर लुक लाइक इंग्लिश लेटर एल। ये किस तरह से दिख रहा है? सब मेटासेंट्रिक इंग्लिश लेटर एल की जैसा लिख रहा है। वन आर्म इज स्लाइटली शॉर्टर देन द अदर। एक आर्म थोड़ा सा छोटा है दूसरे से। दिस वॉज सब मेटासेंट्रिक। तो मेटासेंट्रिक में क्या पढ़े थे? लेटर वी बना था। सब मेटासेंट्रिक में लेटर एल बना है। नाउ सी, ब्यूटीफुली डायग्राम आपको दिख रहा है। थर्ड मैं आपको पढ़ा रही हूँ और उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी ये डायग्राम को। थर्ड है दैट इज योर एक्रोसेंट्रिक। अब ये क्या है? the centromere is near one end of this chromosome. Centromere कहाँ है? is near one end of this chromosome which therefore look like English letter J. किस तरह से दिख रहा है हमको? English letter J की जैसा दिख रहा है। One arm is much smaller than the other. एक आर्म बहुत ज़्यादा छोटा है देन द अनदर वन से। अब मैंने मेटासेंट्रिक में क्या पढ़ाई थी? इट लुक्स लाइक इंग्लिश लेटर वी। सो माय डियर स्टूडेंट, आप देख पा रहे हैं कि ये इंग्लिश लेटर वी बन गया है। सब मेटासेंट्रिक में मैंने आपको बताई थी इट लुक्स लाइक लेटर एल। तो यहाँ पर दिख रहा है दिस इज द सेंट्रोमियर, दिस इज द आर्म, आपको दिख रहा है। और एक्रोसेंट्रिक में आप कौन सा लेटर बन रहा है? लेटर जे। सी माय डियर स्टूडेंट, एक्रोसेंट्रिक वन आर्म इज स्मॉलर देन द अनदर वन। एंड लास्ट है टेलोसेंट्रिक। टेलोसेंट्रिक में मुझे तो लेटर आई दिख रहा है। अब दिस इज द टाइप ऑफ क्रोमोसोम, ये लास्ट हम पढ़ेंगे इसका आगे क्या लिखा है, कौन सा जो है इंग्लिश लेटर बन रहा है। टेलोसेंट्रिक। सो द सेंट्रोमियर इज राइट एट द एंड ऑफ दिस क्रोमोसोम मेकिंग द क्रोमोसोम लुक लाइक इंग्लिश लेटर आई। अब मैंने आपको बताई थी कि मुझे तो इंग्लिश लेटर आई ही दिख रहा है। सो इट इज एग्जैक्टली इंग्लिश लेटर आई ओनली माय डियर स्टूडेंट। दिस क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ ओनली वन आर्म। और उसको कितना आर्म है? सिर्फ एक ही आर्म है। नाउ आगे लिखा है दिस क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ ओनली वन आर्म। जनरली इन सोमैटिक सेल, सोमैटिक सेल क्या है? सोमैटिक सेल्स आर नथिंग बट इट इज वन ऑफ द सेल ऑफ द बॉडी दैट कंपोज द टिश्यू, ऑर्गन एंड पार्ट ऑफ दैट इंडिविजुअल अदर देन द जर्म सेल, जिसको हम सोमैटिक सेल कहते हैं। इफ द पेयर कंसिस्ट ऑफ सिमिलर क्रोमोसोम बाय शेप एंड ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। ऐसा भी, होमो मतलब क्या होता है? सेम। लोगस मतलब क्या है? लोकेशन। तो होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब क्या है? आ क्रोमोसोम विच कंटेन द सेम जीन इन द सेम ऑर्डर अलोंग देयर क्रोमोसोमल आर्म्स। होमो मतलब सेम एंड लोगस मीन्स लोकेशन।
सो दिस इज कॉल्ड एज होमोलोगस क्रोमोसोम। एंड इफ दे आर नॉट सिमिलर, अगर ये सिमिलर नहीं है एक दूसरे से, दे आर कॉल्ड एज हेट्रोलोगस क्रोमोसोम। हेट्रो मतलब डिफरेंट एंड लोगस मीन्स लोकेशन, सो दे आर हेट्रोलोगस क्रोमोसोम। इन केस ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, इसका मतलब यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, वन ऑफ द क्रोमोसोमल पेयर इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल देन द अदर। या क्रोमोसोम्स ऑफ दिस डिफरेंट पेयर, इसको हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम और एलोसोम्स कहते हैं। एंड ऑल द अदर क्रोमोसोम को हम क्या कहते हैं? वी कॉल्ड इट एज ऑटोसोम्स। नाउ इन दिस चैप्टर वी हैड ऑलरेडी स्टडीड अबाउट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़े हैं कि क्रोमोसोम क्या है। मैं असाइनमेंट से जाने से पहले आपको एक बार फिर से छोटा सा रिवीजन कराती हूँ कि व्हाट आर क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स आर नथिंग बट दे आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल। ईच क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए। हम क्रोमोसोम में 4 टाइप ऑफ क्रोमोसोम देखे हैं। द फर्स्ट वन इज व्हाट वी हैड सीन माय डियर स्टूडेंट, वी हैड सीन अबाउट द फर्स्ट मैं आपको बताऊंगी मेटासेंट्रिक, सेकेंड वी हैड सीन अबाउट सब मेटासेंट्रिक, देन वी हैड सीन एक्रोसेंट्रिक। यहाँ पर लेटर जो है मेटासेंट्रिक में वी बन गया है, यहाँ पर इंग्लिश अल्फ़ाबेट एल बन गया है, दैट इज़ योर सब मेटासेंट्रिक में। एक्रोसेंट्रिक में लेटर जे बना है। एंड लास्टली वी हैड स्टडीड अबाउट टेलोसेंट्रिक जिसमें लेटर आई बना है, इंग्लिश लेटर आई। सो वी हैड टुडे वी हैड स्टडीड अबाउट द टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। जितना भी बचा है वो हम नेक्स्ट इसमें कंटिन्यूएशन करेंगे। मूविंग टूवर्ड द असाइनमेंट, इसका असाइनमेंट आपको लिखना है माय डियर स्टूडेंट। द फर्स्ट वन इज द कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट्स। इसमें ब्रैकेट्स दिए हैं आपको, इनहेरिटेंस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्रोमोसोम, डीएनए, आरएनए, जीन। दिस इज द ब्रैकेट। जो भी इसका करेक्ट आंसर है आपको ये आंसर्स में क्वेश्चन दिए हैं इसमें लिखना है आपको। फर्स्ट वन है हेरिडिटरी कैरेक्टर्स आर ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग बाय डैश, हेंस दे आर सेड टू बी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटरी। ऑर्गेनिज्म produced by dash show minor variation। थर्ड में लिखा है यहाँ पर the components which is in the nuclei of the cell and carries the hereditary characteristic is called as dash। नेक्स्ट डी दिया है आपको यहाँ पर क्रोमोसोम are mainly made up of dash। एंड लास्टली दिया है ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस थ्रू डैश शो मेजर वेरिएशन। इतना ही नहीं, हमने ये चैप्टर में हेरिडिटी एंड वेरिएशन में देखे हैं कि हेरिडिटी इज़ नथिंग बट इट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। एक जनरेशन से हेरिडिटी के अंदर जो है कैरेक्टर्स जो है ट्रांसफ़र होता है। दैट मीन्स द पासिंग ऑफ वन फिजिकल और मेंटल कैरेक्टरिस्टिक जेनेटिकली फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। और वेरिएशन कुछ नहीं बल्कि वेरिएशन एक चेंज है और स्लाइट डिफरेंस है इन कंडीशन में, जिसको हमने वेरिएशन कहते हैं। तो ये पूरे चैप्टर हेरिडिटी एंड वेरिएशन में हम देखेंगे कि क्या हेरिडिटी है, क्या वेरिएशन है, क्या क्रोमोसोम से, कितने टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम से। जितना भी हमारा बच गया है और वो हम नेक्स्ट इसमें कंटिन्यूएशन करेंगे। यहाँ पर मैं अपने लेसन को कंप्लीट करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।